किसी न किसी प्रकार का दुख जीवन से जुड़ा है। ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटत रोए। आया हुआ संकट, आई हुई विपत्ति को विवेकशील व्यक्ति विवेक से सहन करता है, काटता है। अज्ञानी उसी चीज को लेकर के रोता है, धोता है, परेशान, तकलीफ। ज्ञानी को भी तकलीफ होती है, समझदार को भी इन चीजों की तकलीफ होती है। किन चीजों की? दुख की, क्लेश की। अनायास दुख आ जाए अच्छी भली जिंदगी में है। अभी अभी मोटरसाइकिल पर बेटा गया, कोई सोच भी नहीं सकता कि 18 साल का बेटा मरेगा। ये अनायास दुख है। अब घर में कितने भी ज्ञानी लोग रहें, हवन करने वाले रहें, पर जब ऐसा कोई हादसा होता है तो सब तत्काल टूट जाते हैं। सबके ऊपर दुख का प्रभाव होता है। कोई सहन कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई झेल रहा है, कोई समझा रहा है, पर ये सब कुछ होता है। उसका असर उस पर भी पड़ता है, ज्ञानी पर भी पड़ता है। प्यारे बंधुओं, मातों और बहनों, भगवान सूत जी कहते हैं कि नारद जी वृंदावन आए, भक्ति से भेंट हुई, भक्ति से परिचय हुआ, भक्ति ने अपना दुख रो दिया नारद जी के दुख सुनने से पहले। संत का क्या स्वभाव होना चाहिए? तो नारद जी में जो स्वभाव है वही एक संत का स्वभाव होना चाहिए। दूसरे का दुख देखकर अपना दुख भूल जाओ, यही अच्छे और सच्चे संत का स्वभाव है। हमारे ऊपर क्या दुख बीत रहा है वो किसी भक्त को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। संत को भक्त का दुख क्या है वह संत को देखना चाहिए। नारद जी ने भक्ति का दुख देखा और भक्ति को विश्वास दिला दिया। हे देवी भक्ति, आपकी वजह से पूरा जगत जो है मुक्ति विहीन हो जाएगा, इसलिए आप तो सारे जगत की हितकारी हैं और आपके ऊपर संकट आया है तो मेरा तन बदन सब नष्ट हो जाए चलेगा, पर मैं आपको प्रसन्न करके छोड़ूंगा, क्योंकि आप जगत से मुक्ति देने वाली हैं। मेरा जीवन आपको अर्पण हो जाए। मेरे कोई कष्ट होंगे, मेरे परिवार के कष्ट होंगे, मेरे पिता श्री ब्रह्मा के कष्ट होंगे, वो कष्ट बने रहें चलेगा, पर आप दुखी रहें तो सारे जगत का नाश हो जाएगा। तो बंधुओं, आपको नारद जी की बात समझ में अगर आ रही है तो ये है कि जिस व्यक्ति की वजह से लाखों करोड़ों लोगों को आनंद प्राप्त होता है, अगर उस पर कोई संकट आए तो उसके साथ में तन मन धन से खड़े हो जाना चाहिए। सारे दुख समाज को सुख देने वाले पर आया है कोई दुख, तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना की जाए। नारद जी कर रहे हैं महाराज।